सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। अगर ऑर्डर्स की बात करूं तो आप देखो हमारे पास कोई भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर नहीं है। हमारा ऑर्डर टैब पूरा ब्लैंक है। बास्केट्स पे हम अभी देखेंगे बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो देखो हमने कल बैंक निफ्टी पे ट्रेड ली थी एंड बॉटम फाइंड आउट किया था और वहीं पे हमने पुट को सेल किया था एंड डिस्कस किया था कि बेसिकली आज हम कहीं ना कहीं निफ्टी को भी हम देख सकते हैं। तो देखो आज है एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, साल की, महीने की, हफ्ते की। तो देखते हैं मार्केट्स अगर हमारे लेवल्स पे आती है बीट निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड जिस पे भी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे बेस्ड ऑन लेवल्स। अगर मार्केट्स हमारे लेवल्स पे नहीं है तो हम मैनुअली लेवल्स बनाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे 9:15 पे, तब तक के लिए वेट करिए। सो देखो समय हो गया 9:15 एंड मार्केट्स हमारे ओपन हो चुके हैं। टूल ने भी अपना यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया, हमारे को लेवल्स बना के दे दिए। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लेवल्स को पहले एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो लेवल्स तो यहाँ पे चेंज होने वाले नहीं है, एक बार जो बन गए एंड सेम लेवल्स देखो हम यहाँ पे अपने ग्रुप पे भी शेयर कर देते हैं फटाफट, ताकि उनको भी कोई इश्यूज़ ना हो लेवल से बचने में। सो लेवल्स हैव बीन शेयर्ड विद इन ग्रुप एंड अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, रुकना। ये देखो हमारा ना ये पिछला वाला जो लेवल है ये हाई, ये मेरा पिछला डे का हाई है। तो हम सबसे पहले इस पिछले डे के हाई को मार्क कर लेते हैं एंड इसको अगेन अपने फॉर्मेट पे रख लेते हैं। पहले जो मेरा फॉर्मेट यहाँ पे है इसको ना ग्रीन कर लेता हूँ। तो देखो अगर मार्केट्स इन लेवल्स पे आती है ना तो वी कैन लुक फॉर कॉल बाय या फिर हम पुट सेल यहाँ पे कर सकते हैं। सो वेट करते हैं अभी यहाँ पे। अगर मार्केट्स हमारे इन लोअर लेवल्स पे आएगी तो हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और आपको दिखाते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, आपको समझाने के लिए मैं छोटे छोटे यहाँ पे कट्स लगाता रहूँगा। सो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने रेजिस्टेंस जोन का लोअर लेवल और फर्स्ट कैंडल का लोअर विक इसको मार्क करके ना हम यहाँ पे एक जोन बना लेते हैं। तो मेरा ये कहीं ना कहीं बाइंग जोन की तरह काम करेगा। वो कब करेगा, अगर इन केस मार्केट दोबारा इस लेवल पे आती है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगी, देन वी विल गो फॉर कॉल बाय या फिर हम यहाँ पे पुट भी सेल कर सकते हैं। सो देखो मार्केट यहाँ से इतना ऊपर निकल चुकी है कि अब हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे कॉल्स वगैरह लेने की। सो वेट करते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट्स हमारे लोअर लेवल पे आती है एंड कुछ अगर पैटर्न्स वगैरह वहाँ बनाएगी तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर कॉल बाय या फिर पुट सेल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट्स हमारे लोअर लेवल पे आ चुकी है। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे प्लान होगा यहाँ पे कॉल्स को बाय करने का या फिर हम पुट्स भी सेल कर सकते हैं। बट देखो वेट करना है आपने, पैटर्न्स वगैरह बनने दो। ठीक है, पैटर्न्स बनेंगे एंड एसएल हमारा कम रहेगा तभी हम यहाँ पे कॉल्स वगैरह लेंगे। सो देखो यहाँ पे हमारा रनिंग प्रॉफिट अराउंड 11,000 के आसपास चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी थी। फर्स्ट ट्रेड भी हमने निफ्टी की ली थी, अगेन सेकंड ट्रेड भी हमने यहाँ पे निफ्टी की ली हुई है। सिर्फ 10 लॉट से ही हमने ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करी, बस दैट्स इट। अब फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों ली, किस पैटर्न को देख के लिया, एंड मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड क्यों ली, क्या पैटर्न देख के लिया, ये जो भी होगा ये आपको वीडियो के मैं एंड में बताऊँगा। अब देखते हैं मार्केट्स। देखो मार्केट्स अभी हमारे कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन के आसपास हमारे को यहाँ पे दिख रही है बेसिकली। ठीक है, 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखें तो अब समझदारों को देखो इशारा काफ़ी है, उनको मैंने टाइम फ्रेम दिखा दिया। वो यहाँ पे देखो पैटर्न भी समझ गए होंगे, क्या पैटर्न बना है क्या नहीं बना वो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। सेलिंग जोन पे समझ जाओ ये है क्या, इन्वर्टेड हैमर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मार्केट सीधा हमारे डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा। तो थोड़ी ये एक हमारी एडवांस्ड एंट्री होती है, मतलब रैदर देन आप ट्रेंड लाइंस पे देखो, ट्रेंड लाइंस तो ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, फिर आप एंट्री लोगे। तो ये थोड़ा ये एडवांस्ड एंट्री कॉन्सेप्ट है। देखो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे आए, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर चली जाए या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस जोन के आसपास हमें आती हुई दिखे, या फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके नीचे आ जाए। देखो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, हमें कुछ नहीं पता अभी यहाँ पे कि मार्केट्स का रिएक्शन बेसिकली क्या होगा।
हमने सिंपली यहाँ पे आपके सामने 10 लॉट्स यहाँ पे सेल करके रखे हुए हैं। न्यू स्टॉक्स पे भी रखे हैं एंड ज़ीरोधा पे भी रखे हैं। न्यू स्टॉक्स का रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। अगर ये गलत होगा, यहाँ पे लॉस होगा, तो सेम ज़ीरोधा पे भी मेरे को यहाँ पे लॉस ही होगा। देखो 90 पे हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है न्यू स्टॉक्स पे। थोड़ा सा मैं लेट हो गया था बिकॉज फर्स्ट ट्रेड मैं उस पर लेता हूँ हमेशा ज़ीरोधा पे। वहाँ मैंने 97 के आसपास ही लिया होता, तो 90 से 67 यहाँ पे चल रहा है। अब आप समझ जाओ, यहाँ पे आपको अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास तो लगभग यहाँ पे मिल गए ना। अगर आप एक लॉट भी देखो यहाँ पे सेल करोगे 20 पॉइंट्स, तो 50 × 20 आपके 1000 रुपये यहाँ पे सिंगल एंड सिंपल सेलिंग में बन चुके हैं। ठीक है, लेट्स वेट एंड देखते हैं कि मार्केट्स हमारे ट्रेंड लाइन्स को ब्रेक करती है या नहीं करती। तब तक के लिए वेट करते हैं थोड़ा। मैं इसको ना फर्स्ट फॉर पर रखता हूँ आपके लिए। ओके, तो आप देखोगे मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 22,000 के आसपास। लेकिन आप ये भी देखोगे यहाँ पे पिछले 1.5 घंटे से मार्केट्स एक ही लेवल पे हो रही है कंसोलिडेट। बट अब जो लेवल है ना ग्रीन जोन, मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग का समझ में आ रहा है। रीज़न क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। लेट मी बुक माई क्वान्टिटीज फर्स्ट। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ से तो 8 लॉट्स बुक कर लेता हूँ, बट ज़ीरोधा से मैंने अपनी पूरी क्वान्टिटीज़ बुक कर ली है बिकॉज इस मोमेंट पे मैं अब यहाँ पे लॉस नहीं देखना चाहता ना। मैं अब यहाँ पे करूँगा ट्रेल बिकॉज मैंने सिर्फ 10 लॉट से यहाँ पे सेल किया हुआ था। सो आई हैव बुक्ड ईच एंड एवरी क्वान्टिटीज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। 2 लॉट्स यहाँ पे चलने देते हैं एंड देखते हैं कि अगर मार्केट्स यहाँ से ऊपर निकलता है तो कितना ऊपर जाएगा, उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली अगर मान लो आप यहाँ पे 2 लॉट से भी सेल करते हैं तो आपके अराउंड यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट या 250 प्रॉफिट आपका बनता। देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। सो आप देख रहे हो मार्केट्स कहाँ से कहाँ निकल गया। मैं यहाँ से अपनी क्वान्टिटीज़ बड़ी बुक कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, आई थिंक मैंने कुछ क्वान्टिटीज़ बुक करी हैं। ठीक है, वेट करो। देखो मैंने 18,000 का प्रॉफिट यहाँ बुक किया वर्चुअल अकाउंट पे, पर मेरा रियल अकाउंट पे 23 के अराउंड प्रॉफिट है। इसको भी मैं बुक कर लेता हूँ क्योंकि अब इसकी इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो देखो मार्केट्स जैसे हमने डिस्कस किया था, मार्केट्स पॉसिबिलिटी है ये कि मार्केट यहाँ से बैंक दिखा सकता है। एंड देखो यहाँ से कितना शार्प मूव हमारे को देखने को मिला। अब ये शार्प मूव ना कहीं अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो मुझे वहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। बाकी जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ डे एंड के आसपास। सो देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी अगर इंक्रीज़ कर दूँ, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ एंड अगर इसको कैंडलस्टिक चार्ट पर देखता हूँ तो देखो मार्केट हमारे जोन से ही निकला जैसे हमने डिस्कस किया था। अपनी क्वान्टिटीज़ बुक करी थी एंड सेम उसने ट्रेंड लाइन पे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या हो सकती है, पैटर्न बना इधर बेयरिश एंगल्फिंग, मार्केट नीचे जा सकता है। अब कितना नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, बट अगेन यहाँ पे 3:15 तो बज गए। एंड जो हमने डिस्कस यहाँ पे किया था 21,700 के नीचे एक्सपायर, वो तो दिख ही नहीं रहा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखो, ये चीज़ आपको देखनी है तो आप समझ जाओगे इस चीज़ को। ये मेरा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। देखो हर जगह बनना सही नहीं होता, किसी सटीक जगह बनना चाहिए। रेजिस्टेंस लाइन हो, ट्रेंड लाइन हो तो समझ में आता है। ऐसे आप हर जगह कहीं भी बेयरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग पे एंट्री नहीं ले सकते। सो देखो गाइस टाइम हो रहा है 11:20 एंड मेरे को अब टाइम मिला है लास्ट का वीडियो बताने का, आपको समझाने का कि हमने आज क्या क्या किया। तो जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था आपसे, हमारा एक ये जोन था। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई थी। हमने कहा था कि हमारा रेजिस्टेंस जोन का लोअर लेवल एंड आज की कैंडल का जो लोवेस्ट विक है, इसको हम मिला के एक जोन बना देंगे। एंड अगर मार्केट्स दोबारा इस जोन पे आएगी तो हम यहाँ से कॉल का ऑप्शन हम देख सकते हैं। लेकिन मार्केट्स जैसे यहाँ पे आई एक तरफा यहाँ से ऊपर निकल गई बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई विक्स, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे हो गई मिस। हम यहाँ पे ट्रेड्स ले ही नहीं पाए, ना हम ट्रेड्स यहाँ पे ग्रुप में दे पाए। सेकंड देखोगे हमारा यहाँ पे एक पूरा रेजिस्टेंस जोन 2 है ऊपर तक। कोशिश यही थी कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन 2 पे आएगा, अंदर तक आता है या फिर इसके आसपास कोई पैटर्न बनाएगा तो वी कैन सेल। बट अगेन एक यहाँ से टच करते ही शार्प सेलिंग यहाँ पे आ चुकी थी। अगेन यहाँ पे हमारे को सेकंड ट्रेड पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कॉल सेल करने की या फिर पुट बाय करने की। हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो लेवल है ये पिछले दिन का डे हाई है, तो डे हाई भी कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा
एंड हमने यहाँ पे ये जोन बना के रख लिया था कि मार्केट्स अगर फॉल करके यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से भी हम एक कॉल का ऑप्शन उठा सकते हैं। बट अगेन मार्केट्स ने जैसे इसको यहाँ पर टच किया सीधा यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब बिकॉज ऑफ हाई एसएल हाई वोलेटिलिटी हमने भी यहाँ पे ट्रेड्स थर्ड ट्रेड भी हमने एग्जीक्यूट नहीं करी। रीज़न सिंपल था, एसएल हमारे यहाँ बहुत बड़ा था, तो उससे अगर हमारे को इन केस मार्केट नीचे आती हमारे को नुकसान भी आता था। सो दिन भर बैंक निफ्टी तो हमारे लिए साइडवेज ही रहा। अगर किसी ने प्रॉफिट बनाया होगा तो वेल एंड गुड, हम तो उस पर बना नहीं पाए। हमने निफ्टी पे ही 2 ट्रेड्स ली थी। फर्स्ट ट्रेड हमने कहाँ ली थी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड हमने इस लेवल पे ली थी, यहाँ पे इस कन्फर्मेशन पे हमने फर्स्ट ट्रेड ले ली थी। मार्केट्स यहाँ से नीचे आई थी, मुझे हमें सपोर्ट जोन यहाँ पे दिख रहा था, बट इवेंचुअली जब मार्केट्स यहाँ से ऊपर निकलने लगी थी तो हमने अपनी पोजीशन यहाँ से बुक कर ली एंड अराउंड 1.5 या 2K के आसपास हमारा यहाँ पे बेनिफिट था। दैट्स इट, इतना हमने यहाँ पे बनाया था। फिर हमने वेट किया मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए अगेन कि हमारे मार्केट्स दोबारा अगर इस वाले सेलिंग जोन पे आती है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगी या फिर उसके पहले कुछ हमें समझ में आएगा तो वहाँ पे एंट्री हम ले लेंगे। यहाँ पे हमारे को पैटर्न दिखा था, ठीक है, डोजी पैटर्न। इन दोनों को आप समझ जाओ ये क्या है, एक बार आप चेक कर लेना इसको। साथ में हमने ऑप्शन चार्ट पे भी कंफर्म किया, तो हमने इसके नीचे यहाँ पे अपना सेलिंग पे लगा दिया। मेन हमारा कोई इशू था कि मार्केट्स कहीं ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर ना निकल जाए, लेकिन अगेन हमें पता है कि मेरा ये सेलिंग जोन है, हम यहाँ से सेलिंग करेंगे या फिर हम पुट बाय करेंगे। अच्छा हमने यहाँ पे पुट बाय नहीं किया बिकॉज सिंस मार्केट यहाँ पे साइडवेज था तो हमारे को आज इतना प्रॉफिट ना होता, में पॉसिबली लॉस हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे सेल किया इधर ही। एंड आपने देखा होगा कि जब मार्केट्स इस एरिया के आसपास थी हमने आपको कहा था कि मार्केट्स ने ये जोन बना लिया है। इस जोन की ग्रिप इतनी मजबूत दिख रही थी कि मार्केट जब भी जोन पे आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, हर बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर क्यों नहीं जा रहा था। सिंपल रीज़न है, ये जो आपको ट्रेंड लाइन का जोन दिख रहा है ये कहीं ना कहीं उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। दैट्स इट। सो अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर अगर जाता तो उसके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ इतना सा था, मार्केट को यहाँ से नीचे आना था। लेकिन जब लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न बनाया एंड यहाँ से ऊपर जाने लगा, हमें करना पड़ा एग्जिट। और इस केस पे यहाँ पे हमने अराउंड 23 के आसपास अपने प्रॉफिट बना लिया था बहुत अकाउंट्स पे। देखो अब बात आती है हमने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ट्रेंड लाइन पे ही तो रेजिस्टेंस दोबारा उठाएगा एंड यहाँ से यहाँ तक के हमारे लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं लूज़ करने के लिए, इसलिए इवेंचुअली हमारे को इसके ऊपर अपनी पोजीशन को बुक करनी पड़ी थी। अब देखो मार्केट्स ने यहाँ पे दोबारा पैटर्न बनाया, हो सकता है कि मार्केट्स कल के टाइम पे यहाँ से नीचे गिरे, ठीक है, अभी में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर जैसे भी होगा तो वो हम कल देखेंगे फ्राइडे को, अगर हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो हम कल ट्रेड्स लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। अगर आपको ये लर्निंग्स अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू जॉइन द चैनल और टू वॉच द वीडियोज़, लेकिन अगर आप ग्रुप भी ज्वाइन करते हो सो दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।